हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु द्विवेदी आरडी क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की लोकवाणी पुस्तक की प्रथम कविता सौंधी सुगंध इसके पद्यांशों का भावार्थ पढ़ेंगे, जिसे लिखा है इनके कवि जो है डॉक्टर कृपाशंकर अचूक जी है। उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किस प्रकार से किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए उन्होंने दो पंक्तियों में क्या कहा है। शुरुआत की दो पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा है, देखिए। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गए धरती ने आंखें खोली। यहाँ पर क्या कहे हैं कि जब वर्षा का जो जल है वो मिट्टी पर पड़ता है, यानी जब वर्षा का जो पानी है वो धरती पर आता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो मिट्टी से एक सौंधी सी सुगंध उठती है, वो मिट्टी से किस प्रकार से बातें करते हुए कह रही है कि अब तो बादल भी बरस गए हैं और अब धरती ने प्रसन्नता से आंखें भी खोल ली है। अगली पंक्तियां देखिए। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना था हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें पता है कि जैसे ही मेघ गरजते हैं वैसे जो मयूरा होता है वो अपने पंखों को फैलाकर नाचता है ना। तो ये उसका सपना रहता है कि कब मेघ गरजे और कब मैं नृत्य करूं, और वही जो सपना होता है वो वर्षा ऋतु में पूरा होने वाला रहता है। तो देखिए, उसी सपने को पूर्ण करने के लिए मयूरा क्या कह रहा है कि चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। वर्षा ऋतु के कारण जो पूरी पृथ्वी होती है, यानी पूरी जो वातावरण होता है वो हरियाली से परिपूर्ण हो जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देने लगती है। उसे देखकर मयूरा क्या कहता है कि मैंने सदियों से, यानी हमेशा से जो मैंने सपना एक बनाया था, एक मंसूबा बनाया था, आज जो मंसूबा इस वर्षा ऋतु में पूरा हो जाएगा। तीसरी पंक्ति देखिए। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, और क्या कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अकेला नृत्य नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अकेले ही नाचूंगा नहीं, मेरे साथ और भी मोरों की टोलियां रहेंगी और हम सभी उस मौसम में, उस वातावरण में नृत्य करेंगे। और इस प्रकार सौंधी सी जो सुगंध है वो मिट्टी से बातें कर रही है। अगला पद्यांश। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में नए नए फूल और पत्तियां लग जाते हैं, नए नए पल्लव लग जाते हैं, नए नए फूल लग जाते हैं। उसी प्रकार जो छोटी छोटी ताल तलैयाएं होती है वो पानी से लबालब भर जाती है। अगली पंक्ति में झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। क्या कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार वर्षा ऋतु में ऐसा लगता है कि जो तरु है, जो वृक्ष है, वो मस्ती से झूमते हुए दिखाई देते हैं। तीसरी पंक्ति देखिए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, और जो पवन होती है वो बौरा कर, यानी कि मस्ती में झूमते हुए क्या करती है, मानो ऐसा लगता है कि सब फूलों की खुशबू जो है अपने आप में समेटे हुए वो अपनी झोली में खुशियों को भरकर अन्य वातावरण में उसे बिखेरती है। और इस प्रकार सौंधी सी जो सुगंध है वो मिट्टी से बातें कर रही है। अगला पद्यांश देखिए। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए, पावस ऋतु का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। सागर ने जो एक मंसूबा बनाया था, सागर की जो एक सोच थी, सागर की जो एक इच्छा थी कि वो पानी से लबालब भर जाए, तो वो मंसूबा भी वर्षा ऋतु में उसका पूरा हो गया और खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। और वो इतना प्रसन्न हुआ कि वो मतवाला होकर वह क्या कर रहा उसे खुद भी पता नहीं, यानी पानी से लबालब भर जाने के कारण वो खुशी से मतवाला सा हो गया है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, और वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो धरती ने फिर से श्रृंगार कर लिया है और सुंदर से, यानी कि अपने माथे पर सुंदर सुंदर वनस्पतियों को सजाकर उसने एक श्रृंगार किया है और अपने माथे पर उसने रोली का चंदन लगाया है। देखिए, तो कवि ने अंतिम पद्यांश में क्या कहा है, पंक्तियां देखिए। पावस का मधुमास आश विश्वास बढ़ाता,
नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब वो क्या कह रहे हैं कि पावस ऋतु हो या मधुमास ऋतु हो, यानी कि चाहे वसंत ऋतु हो या वर्षा ऋतु हो, वो मनुष्य के जीवन में एक क्या करती है, एक ऐसा भाव जागृत करती है कि चारों ओर से प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देती है, यानी आशा का संचार करती है। ये दोनों जो ऋतुएं होती है, वर्षा ऋतु हो या वसंत ऋतु हो, ये मनुष्य के जीवन में एक आशा और विश्वास का संचार करती है। अगली पंक्ति देखिए, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। और उस दृश्य को, यानी जिस प्रकार वर्षा से जब जल नीचे आता है, उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो श्रद्धा से जो बादल है वो धरती को वर्षा रूपी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यानी नतमस्तक होकर ऐसा लगता है कि श्रद्धा भाव से जो बादल है वो धरती को वर्षा रूपी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। और हमेशा से ही वर्षा ऋतु में क्या आ रही है, सदा सदा से, यानी हमेशा हमेशा से ही सिर्फ हंसी ठिठोली ही चलती आई है। और इस प्रकार जो वर्षा ऋतु है, जिस प्रकार से इस प्रकार वो क्या कह रहे हैं कि जो सौंधी सी सुगंध है वो मिट्टी से बातें कर रही है। तो मुझे ये आशा है कि आपको ये भावार्थ समझ में आ गए होंगे, ये कविता समझ में आ गई होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।